हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक 32 साइज़ की ब्लाउज़ दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं 32 साइज़ की ब्लाउज़ बनाना। पहले मैं पेपर में दिखाऊंगी, फिर मैं फैब्रिक में काटूंगी। सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूंगी। बैक पार्ट की कटिंग के लिए मैंने लेंथ लिया है, ये जो 32 साइज़ की है ब्लाउज़, इसके जो रेडी लेंथ है वो 13 इंच है। उसके साथ मैं हाफ इंच ऐड करके 13.5 इंच करूंगी बैक का लेंथ। तो इस तरह से 13.5 पे मैं मार्क कर रही हूँ। शोल्डर मैंने 5 इंच रखा है और आर्म होल भी 5 इंच। अब 32 जो चेस्ट है उसको 4 से डिवाइडेड करने से आता है 8 इंच। उसके साथ मैंने सिलाई मार्जिन रखा है 2 इंच, तो होता है 10 इंच। उसके साथ 1 इंच ऐड करके होता है 11 इंच। तो यहाँ पर मैं बैक पार्ट की रखूंगी मैं 11 इंच। अब वेस्ट है 24 इंच, 4 से डिवाइडेड करने से होता है 6 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा तो होता है 8 इंच, और 1 इंच मैं रखूंगी टेकिंग के लिए, तो होता है 9 इंच। अब इसको जोड़ देना है। आर्महोल की गोलाई मैं 1.5 इंच रख रही हूँ, इसको इस तरह से। शोल्डर डाउन में हाफ इंच रख रही हूँ, और जो नेक विड्थ है वो 2 इंच रख रही हूँ। बैक पार्ट की मैं नेक रख रही हूँ डीपनेस 11.5 इंच। तो मैं 11.5 पे मार्क कर रही हूँ, और एक मार्क में 12.5 पे कर रही हूँ। अब यहाँ पर 1.25 इंच मैं इस तरह से मार्क करूँगी। अब ये जो 2 इंच है इसको मैं इस तरह से जोड़ूंगी। अब ये जो भी नेक बना है यहाँ से बना है, मैं यहाँ से नहीं बनाया, और यहाँ पर मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा भी नहीं लिया। तो ये जो 1.25 इंच मैंने लिया है 11.5 इंच पे, वहाँ से मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से फैलाऊंगी। तो ये नेक इस तरह से होगा। फिर मैं यहाँ पर टेकिंग की मार्क करूँगी। टेकिंग की मार्क के लिए मैं यहाँ पर 3.5 पे एक मार्क करूँगी, एक 4 पे और एक 4.5 पे, और लेंथ की तरफ मैं 2.5 इंच लगाऊंगी इस तरह से। फिर इस तरह से। तो ये हो गया टेकिंग, ये हो गया नेक का आर्म होल एंड शोल्डर। अब मैं इसका कट करूंगी। अब मैं फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करूंगी पेपर में। तो उसके लिए मैंने बैक पार्ट में लेंथ लिया था 13.5, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 14 इंच। एज यूजुअल इसका शोल्डर 5 इंच ही रखूँगी, आर्म होल भी 5 इंच रखूँगी। अब जो चेस्ट राउंड है 32, उसे 4 से डिवाइडेड करने से मैंने बताया था 8 इंच होता है। 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए तो होता है 10 इंच। उसके साथ 1 इंच जोड़ के होता है 11 इंच,
और 1 इंच मैंने लिया है प्रिंसेस लाइन के लिए, तो होता है टोटल 12 इंच। तो यहाँ पर मैं 12 इंच पे मार्क करूँगी। वेस्ट मैंने 24 लिया था, 4 से डिवाइडेड करने से होता है 6 इंच, 2 इंच सिलाई मार्जिन होता है 8 इंच, और 1 इंच में लेना है मुझे जो प्रिंसेस लाइन जो करना है उसके लिए, और 1 इंच तो मैंने पहले ही ले लिया है, तो टोटल होता है 10 इंच। चेस्ट को और वेस्ट को इस तरह से जोड़ना है। यहाँ पर मैं 3 इंच पे एक मार्क करूंगी। फिर मैंने यहाँ पर जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पर मार्क करूंगी। फिर यहाँ पर 3 इंच पे एक मार्क करूंगी। फिर इसको इस तरह से प्रिंसेस लाइन का शेप दे दूंगी। तो ये हो गया प्रिंसेस लाइन का शेप। और यहाँ पर मुझे 1/2 इंच शेप देना है इस तरह से, इसको भी इस तरह से जोड़ना है। ये हो गया। अब नेक का ड्राइंग करूंगी। आर्महोल की गोलाई मैं 1 इंच ले रही हूँ फ्रंट पार्ट में, शोल्डर डाउन 1/2 इंच एज यूजुअल, नेक का विड्थ 2 इंच, और ये जो फ्रंट नेक है उसका डेप्थ में 6 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पर मैं राउंड नेक की शेप दे रही हूँ इस तरह से, इस कॉर्नर्स को इस तरह से क्रॉस करते हुए। ये हो गया फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। अब मैं इसका कट करूँगी। सबसे पहले ये पोर्शन मैं काट के पेपर को अलग करूँगी। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. यहाँ पर फोल्ड का मार्क कर दिया है ताकि समझने में आसानी हो। I got time, it's clear to see from up here the world. ये हो गया फ्रंट पार्ट की कटिंग। ये देखिए, ये मैंने एक शिफॉन का फैब्रिक लिया हुआ है जो ब्लाउज पीस है 80 सेंटीमीटर की। तो इसी से मैं इस ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। इस पेपर को सेट करके मैं ये फैब्रिक काटूँगी। ये देखिए, ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में मैं कोई लाइनिंग यूज़ नहीं कर रही हूँ, और यहाँ पर जो मैंने 1.25 इंच रखी थी वो मैंने काट दिया है। यहाँ से जो बो मैंने बनाऊँगी वो यहाँ से जॉइन होगा। तो ये 2 पार्ट है बैक के लिए जिसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट है जो प्रिंसेस लाइन मैंने काटी है उसका है, और ये यहाँ पर फोल्ड होगा तो इसको खोलने से इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर कोई काट नहीं है, ये मिडिल है, और ये 2 पार्ट है जो इस तरफ एक लगेगा और इस तरफ एक लगेगा। ये प्रिंसेस लाइन जो फ्रंट पार्ट की मैंने लाइनिंग काटी है, ये लाइनिंग है, तो लाइनिंग मैंने 2 काटी है। ये जो फैब्रिक काटी उसके बराबर है, और एक में ज़्यादा काटी है, थोड़ा ब्रॉड और लंबाई में ज़्यादा। ये देखिए, ये मैंने लेंथ की तरफ भी 1 इंच ज़्यादा काटा है, और ये साइड की तरफ भी मैंने 1 इंच ज़्यादा काटा है, क्योंकि ये पैडेड होगा। पैड लगा, ये इस पोर्शन पे मैं पैड लगाऊंगी, इसलिए यहाँ पर भी ज़्यादा रखा है 1 इंच, यहाँ पर भी ज़्यादा रखा है। जो ज़्यादा हो जाएगा बाद में मैं ट्रिम कर दूंगी। ये जो मैं बैक ओपन ब्लाउज बना रही हूँ फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने जो बो बनाना है, इसके लिए मैंने 80 सेंटीमीटर कपड़े से ये 2, 4, 6 पीस मैंने
22 स्ट्रिप काटा है 4.5 इंच ब्रॉड करके। फिर इसको मैं जॉइन करूँगी, फिर 2 बो मैं इसका निकालूंगी, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। ये मैंने प्रिंसेस लाइन को जोड़ लिया है फ्रंट पार्ट की, और ये जो एक्स्ट्रा मैंने लाइनिंग ली है इसको इस तरह से हम बिठाएंगे। इसको यहाँ पर हम पैडेड लगाएंगे, फिर इसको इस तरह से नेक को सिलाई करके इसको इस तरह से पलट देंगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। और यहाँ पर मुझे अलग से नेक पट्टी नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा फ्रंट पार्ट। और ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट में मैं नेक पट्टी लगाऊंगी। नेक पट्टी लगाने के बाद इसको इस तरह से इसको फोल्ड इस तरह से सिलाई करके ये जो बैक टाई होगा दोनों साइड दोनों लगा के इसको मैं टाई करूंगी। बैक टाई जो नॉट बनाया था 4.5 इंच ब्रॉड, वो मैंने 27 इंच लंबाई रखी है और 4.5 इंच ब्रॉड रखी है। तो ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ ये मैं आर्म होल की पट्टी लगाऊंगी, और लगाने के बाद जिसका जितना मेजरमेंट होता है उसी मेजरमेंट के हिसाब से मैं साइड सिलाई करूंगी। पहले मैं आर्म होल की राउंड पट्टी लगाऊंगी, फिर साइड सिलाई करूंगी। तो ये हो गया, ये बैक नॉट ये भी कंप्लीट हो चुका है। मैंने पैडेड भी लगा लिया है। ये देखिए, ये मैंने 4 राउंड पट्टी काटा है। 4 काटा है क्योंकि इस तरफ लेफ्ट में 2 लगेगा और राइट में 2 लगेगा। तो इसको लगाने के बाद मैं चेस्ट और वेस्ट राउंड को सिलाई करूंगी, तो ये बैक नॉट ब्लाउज तैयार हो जाएगी। World seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. ये बैक टाई नॉट ब्लाउज बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए कैसे लग रहा है। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। We meant to be. बैक पार्ट में इस तरह से नॉट लगाने से ये इस तरह से हैंग करेगा। In the great outdoors.